और फिथागोरस के मसले पर हम लोगों ने एग्जांपल सॉल्व किए। अब 2.1 में इन तीनों मसलों पर कौन कौन से सवाल पूछे गए। हिंदी से वसत वाला जो था हमारा वो सवाल रह गया था मसले पर। तो पहला सवाल है यहाँ पर क्या बोला गया है, मुसल्लस एमएनपी में जाविया एमएनपी बराबर 90 दर्जे। एक हिदायत दी गई है एमपी यानी एमपी पर उम्मीद है एमक्यू, जिसमें एमपी बराबर 9 और क्यूपी बराबर कितना दिया हुआ है 4, यानी ये 4 है और ये 9 है। तब हमको एमक्यू मालूम करना है, यानी ये मालूम करना है बराबर। अब यहाँ पर हम कौन सा मसला इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने लास्ट वीडियो में तुमको बताया था कि देखो जब कभी भी हम लोगों को 90 के साथ उम्मीद दिया जाए, क्या दिया जाए उम्मीद, तो तब हम इंडिसी वसत का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर हल में लिखेंगे, हल में सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ में सबसे पहले मुसल्लस का नाम, मुसल्लस एमएनपी में बराबर जाविया एन बराबर है 90 दर्जे। और ये हिदायत दी गई है, क्या दी गई हमको कि एमपी पर उम्मीद है एमक्यू, सही है। उसके बाद जो जो दिए गए वो लिखो, क्यूपी बराबर कितना है 4, कॉमा एमक्यू बराबर कितना है 9, और मालूम क्या करना है एमक्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। जब 90 और उम्मीद आ जाए तो वहां पर क्या करना है, इंडिसी वसत का फॉर्मूला लगाना, इंडिसी वसत के मसले से। उसका मसला क्या है कि जो उम्मीद बन रहा है उसका स्क्वायर लेंगे, एनक्यू स्क्वायर बराबर जिस पर उम्मीद बन रहा है उसका हासिल ज़र्ब लेंगे, बराबर है, यानी एनक्यू ज़र्ब क्यूपी, इस तरह से। अब हमारे पास एनक्यू कितना दिया हुआ है 9, ज़र्ब क्यूपी कितना दिया हुआ है 4, नीचे लिखिए एनक्यू कुवत 2 बराबर 36, है ना। अब हमको क्या मालूम करना है, सिर्फ उसने कहा एनक्यू, लेकिन एनक्यू या दूसरी कुवत में, तो हम क्या करेंगे तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर। जज़रुल मुरब्बा क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुरब्बा दिया हुआ है और मुरब्बा हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है जज़रुल मुरब्बा। तो हम लिखेंगे इसलिए एनक्यू बराबर 36 मुरब्बा दे दे किसका 6 का, बराबर है। इस तरीके से हमारा 2.1 का पहला सवाल हमने इंडिसी वसत पर देखा। ओके चलो उसी मसले का सवाल नंबर 2 लेते हैं, बराबर है। सवाल नंबर 2 में फिर देखो जाविया क्यूपी आर बराबर है 90 दर्जे, बराबर, यानी जाविया क्यूपी आर यानी ये वाला हिस्सा 90 दर्जे। और आगे क्या दिया है क्यू आर, यानी क्यू आर पर उम्मीद है पीएम, फिर और दिखा दिया क्यू डैश एम डैश आर, बराबर, तो इसमें पीएम 10 और क्यू एम 8, तो समझ गए होंगे तुम यहाँ पर, यानी यहाँ 90 दर्जे है और उम्मीद है। तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इंडिसी वसत का। हम लिखेंगे हल में लिखेंगे हम लोग मुसल्लस क्यू पी आर में जाविया पी बराबर है 90 दर्जे, उसके बाद क्यू आर पर उम्मीद है पी एम, है ना। आगे ये हिदायत को हम बाद में लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं पी एम बराबर 10, कॉमा क्यू एम बराबर 8, और क्या मालूम करना है क्यू आर बराबर है क्वेश्चन मार्क, समझिए। अब यहाँ पर इंडिसी वसत का मसला, इंडिसी वसत के मसले से किस तरह से उम्मीद कौन है पीएम, यानी पीएम कुवत 2, किस पर उम्मीद है क्यू आर, तो क्यू आर का पहला हिस्सा क्यू एम ज़र्ब, दूसरा हिस्सा एम आर, सही है। कीमत पीएम कितना दिया हुआ हमारे पास 10 का स्क्वायर, क्यूएम कितना दिया हुआ है 8 ज़र्ब एम आर, समझ गए, है ना। अब 10 का मुरब्बा 100 बराबर 8 ज़र्ब एम आर, ऐसा समझ में आया, है ना। अब एम आर और 8 में ज़र्ब का मूल हो रहा है, इधर जाएगा तकसीम, यानी 100/8 बराबर एम आर, सही है। अब इसको तकसीम करेंगे हम लोग, यानी 100 को 8 से तकसीम देंगे, तो क्या होगा 8 का 8 बचे 2, ऊपर से उतारे 0, 8 दूनी 16 बचे 4, यहाँ 0 लगाए ऊपर अशारिया 8 बन जाए
40 हमको मिला, इसलिए एम आर बराबर कितना हो गया 12.5। लेकिन सवाल के अंदर तो हम लोगों को उसने क्या मालूम करने के लिए बोला क्यू आर, क्या मालूम करने के लिए बोला क्यू आर, तो हमने क्या मालूम किए एम आर। अब सवाल में और जगह दी गई थी क्यू डैश एम डैश आर, अब उसका इस्तेमाल क्या करेंगे हम लोग क्यू डैश एम डैश आर। इसको कैसे लिखेंगे, ये देखो क्यू से लेकर आर तक क्यू आर बराबर, उसके बाद क्यू एम जमा एम आर बराबर, यहाँ पर क्यू आर मालूम करना है, तो क्यू एम कितना दिया हुआ है 8 जमा एम आर कितना दिया हुआ है 12.5। अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये देखो 12.5 8 लिख देते हैं ऐसा, तो क्या होगा 8 और 5 13 की 3 हासिल का आया 1, फिर ये 3 और इस तरह से जवाब निकलते हैं, जबकि अशारिया का जवाब वैसा नहीं निकलता। समझ गए। अब कैसा करेंगे, किस तरीके से निकलेगा कि देखो यहाँ पर क्या कहा उसने अशारिया के बाद एक अदद है, इसके पास अशारिया है क्या नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अशारिया के नीचे अशारिया लगाएंगे। अब 8 जो है बगैर अशारिया वाला है, तो उसको किधर लिखेंगे इस सिमत में, और इधर इस सिमत में लगाएंगे 0, क्योंकि 0 की वैल्यू कुछ है नहीं है ना। अब इसकी जमा करेंगे 5 0 5 अशारिया का अशारिया, 2 और 8 10, 10 का 0 हासिल का आया 1, 1 और 1 2, तो क्यू आर बराबर 20.5 है ना, इजी है ना। तो ये दो सवाल जो होते हैं वो होते हैं हिंदी वसत के ऊपर। अब हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में इसके बाद वाला जो है सवाल वो सरगर्मी वाला है, और उससे बाद वाला एक जो सवाल है वो अभी हम लोगों को करना है 30 60 90 के मसले पे, और छठा सवाल हम लोग पहली वीडियो में कर चुके हैं। तो पहले तो इसको लिखो, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4। अब देखो सवाल नंबर 4 में क्या हिदायत दी गई है, मुसल्लस QPR में दी हुई मालूमात की मदद से RP और PS मालूम कीजिए, बराबर है ना। अब यहाँ पर देखो सिर्फ शक्ल में दिया हुआ है हम लोगों को सारी बातें, तो यार गौर से देखिए, तो जाविया P जो है 90 दर्जे का है और जाविया R जो है 30 दर्जे का है, बराबर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम कौन सा मसला इस्तेमाल करेंगे 30 60 90 का। हल में लिखेंगे हम सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ हम पहले मुसल्लस का नाम, मुसल्लस RPQ में जाविया P बराबर है 90 दर्जे, उसके बाद जाविया R है 30 दर्जे, इसलिए जाविया Q कितना हो जाएगा 60 दर्जे। यानी कि हम 30 60 90 के मसले से अभी सॉल्यूशन कैसा करना है, अभी कौन सा है जाविया 30 लेंगे हम लोग, क्योंकि 30 के मुकाबले का जिला दिया हुआ है। यानी इसमें क्या चेक करना है तुम लोगों को कि जो जाविया के मुकाबले का जिला दिया हुआ है पहले उसको इस्तेमाल करने का। तो हम लिखेंगे 30 के मुकाबिल का जिला, फॉर्मूला हमारे पास जिला बराबर 1/2 ज़र्ब वतर, निस्ब होता है ना, यानी 30 के मुकाबिल का जिला वतर का निस्ब होता है। अब जिला किसके मुकाबिल का 30 के मुकाबिल, 30 यानी कौन सा आर, अगला बता देंगे जाविया आर बराबर 30, इसके मुकाबिल का जिला कौन सा है PQ, यानी कि ये PQ बराबर 1/2 ज़र्ब वतर क्या है हमारा QR, क्योंकि हमको मालूम है कि 90 के मुकाबिल का जो जिला होता है वो वतर होता है, तो QR है हमारे पास कुछ भी नहीं है ना। PQ कितना है 6 बराबर 1/2 ज़र्ब QR। अब देखो इधर QR है और इधर 1/2 है, तो 2 इधर क्या कर रहा है तकसीम, उधर जाएगा तो ज़र्ब करेगा, तो आ जाएगा 6 ज़र्ब 2 बराबर QR, तो 6 दूनी 12 बराबर QR। तो हम लोगों को पहला सवाल मालूम करना था क्या कि हमने QR, सॉरी यहाँ पर जो नाम की थोड़ी सी मिस्टेक है, तो हम इसको क्या करते हैं QR कर देते हैं इस तरह से, और दूसरा जो है यहाँ पर PR लिखते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस हिसाब से ये मालूम करना है PR। तो पहला मिलेगा हम लोग QR बराबर कितना 12, अब PR मालूम करना है, तो PR जो है वो किसके मुकाबले का जिला है 60 के मुकाबले। अब यहाँ पर लिखेंगे अब जाविया Q बराबर 60 दर्जे है ना।
नीचे से लिखेंगे 60 के मुकाबिल का जिला। फॉर्मूला हमारे पास जिला बराबर जजर 3/2 ज़र्ब वतर। 60 के मुकाबले का जिले का नाम क्या है? PR। या लिखिए PR बराबर जजर 3/2 ज़र्ब वतर क्या है हमारा? QR। फिर वापस से जजर 3/2 ज़र्ब QR कितना मालूम किया हमने? 12। यहाँ पर देखो 2 का 2, 2 छक्के 12, इसलिए P। सवाल नंबर 5 जो है हमारी मशक में सरगर्मी है, बराबर। अब देखो इसके ताल्लुक से थोड़ी सी मालूमात तुम लोगों को दे देता हूँ। ये वाला जो सवाल है कितने बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर? 5 है ना। और ये वाला एक बॉक्स, तो देखो अगर 1 2 3 4 5 6 बॉक्स है, यानी समझना हो 3 मार्क्स के लिए सवाल हमको पूछेगा सरगर्मी में। और अगर सिर्फ 4 बॉक्स है तो कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को 2 सरगर्मियां पूछता है, वो एक 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, 2 यानी 4 मार्क्स हो जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में अलिफ में 3 मार्क्स के लिए सरगर्मी पूछी जाती है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या दी गई हिदायत? शक्ल में दी हुई मालूमात की बिना पर AB और BC मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर देखो AB और BC पहले कॉस में है, तो ये क्या हुआ हमारा? दिया हुआ, ये दिया हुआ है, सही है। अब यहाँ पर देखो जाविया BAC यानी जाविया BAC। अब यहाँ ये वाला जिला और ये वाला जिला दोनों कैसे मुतमासिल है ना। जब जिले मुतमासिल होते हैं तो उनके जो नजरी जाविये होते हैं वो कैसे होंगे? मुतमासिल होंगे। ये 90 है, तो जाहिर सी बात ये कितना रहेगा? ये रहेगा 45 और ये भी रहेगा 45, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 45, बराबर है। मैंने तुमको लास्ट वीडियो में एक सवाल पूछा था कि ये शक्ल का नाम क्या है, तो ऐसी शक्ल को कहते हैं मुसाविल साखैन कायमतुल जाविया मुसल्लस। क्या बोलते हैं? मुसाविल साखैन कायमतुल जाविया मुसल्लस। अब देखो यहाँ पर उसने 45 दे दिया, तो AB बराबर है BC की, तो जाहिर सी बात है 45 का मसला इस्तेमाल करेंगे। तो 45 का मसला क्या होता है? अगले वाले बॉक्स में 1/2 जजर 2, ये हमारा 45 का मसला है। फिर दोबारा से इसको एज इट इज जैसा है वैसे लिखेंगे, फिर दोबारा से इसको एज इट इज जैसा है वैसा ही लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो ये जजर 2 से जजर 2 कैंसर, तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ हमारा ओनली क्या बचा? 2। अगर तुम लोगों ने पेपर में सारी बातें फिलअप कर दी, जैसे मिसाल के तौर पर तुमने 45 लिखे, ये लिखे और यहाँ पर ये भूल गए लिखना और डायरेक्ट जॉब की तरफ आ गए, तो सुपरवाइजर हमारा क्या करेगा? जहाँ तक सही है वहां तक कि तुम लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। तो 6 बॉक्स अगर आए उसके अंदर तो कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा हमारा? 3 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए। और अगर 4 आए तो कितने मार्क्स के लिए रहेगा? 2 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने कर लिया हुआ है, यानी मुरब्बा क्या है हमारा सवाल? वो मुरब्बे का जिला मालूम करना, बराबर है। अब इसके बाद 7वां और 8वां वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो ये 3 सवाल नंबर 7 को कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो क्या बोला गया है? शक्ल में जाविया DFE 90 दर्जे है और ED पर उम्मीद है FG, जिसमें अगर GD बराबर यानी GD बराबर 8 हो, FG बराबर 12 हो तो दर्जे मालूम है ना। पहला क्या है? हमको EG मालूम करना है, यानी ये वाला हिस्सा मालूम करेंगे। उसके बाद FD यानी ये वाला हिस्सा मालूम करेंगे और उसके बाद EF, सही है। पहला आप हल में लिखेंगे, मुसल्लस का नाम लिखते हैं हम लोग, मुसल्लस DEF में जाविया F बराबर है 90 दर्जे। जाविया कितना है? 90 दर्जे, कॉमा उसके बाद लिखेंगे ED पर उम्मीद है FG। अब जहां पर ये चीज आ गई तो कौन सा मसला? हिंदीसी वसत। बाकी GD लिखेंगे हम लोग, GD बराबर 8, FG बराबर 12। इधर लिखेंगे हिंदीसी वसत के मसले से। क्या रहेगा हमारा हिंदीसी वसत का मसला? GF कुव्वत 2
एफ जी बराबर। उसके बाद जिस पर उम्मीद बन रहा है, किस पर उम्मीद बन रहा है वो डी, तो डी जी ज़र्ब ई जी, सही है। हाँ, अब हमारे पास जी एफ कितना दिया हुआ है 8 कुंवर 2, डी जी कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, सॉरी जी एफ दिया हुआ है 12, डी जी कितना दिया हुआ है 8, ज़र्ब ई जी 12 का मुरब्बा 144 बराबर 8 ज़र्ब ई जी, 8 इधर ज़र्ब कर रहा है उधर जाकर 144 बटे 8 बराबर ई जी। 144 को 8 से तकसीम करते हैं इस तरह से, देखो 8 के बारे में 14 नहीं आता, इसलिए 8 एका 8, 14 में से 8 गए कितना बचा 6, ऊपर से उतारे 4, 8 के बारे में 64 कितने नंबर पे आता है 8 नंबर पे, तो हमारा जवाब कितना मिल गया 18, कितना मिल गया 18, तो यानी हम लिखेंगे यहाँ पर ई जी बराबर 18, पहला जवाब होगा, सही है। यानी ई जी बोले तो कौन सा, ये वाला जवाब जो मिल गया हम लोगों को 18। अब उसने क्या कहा, अगला जो है हमारे पास एफ डी। अब एफ डी यहाँ पर देखो, अब क्या है जी वो है 90 दर्जे का है, अब इसमें 2 इज़्दा की कीमत हमको पता है, तो हम तीसरे ज़िले की कीमत मालूम करने के लिए फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मुसन्नस डी जी एफ में, यानी इसमें ये 90 दर्जे है तो ये भी 90 दर्जे, हम लिखेंगे जाविया जी बराबर 90 दर्जे, यहाँ लिखेंगे फिसागोरस के मसले से, सही है। अब हमको पता है कि 90 दर्जे के जो मुकाबिल का ज़िला रहता है वो वतर रहता है, हम लिखेंगे यहाँ पर डी एफ कुव्वत 2, उसके बाद जी डी कुव्वत 2 जमा जी एफ कुव्वत 2, यानी वतन कुव्वत 2 बराबर कायदा कुव्वत 2 जमा इर्तिफा कुव्वत 2। अब डी एफ कितना है हमारे पास मालूम करना है, बराबर जी डी कितना है 8 जमा जी एफ कितना है 12, इस तरह से 8 का मुरब्बा 64 जमा 12 का मुरब्बा 144। अब यहाँ देखो ये 4 कितना हो गया 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 कितना हो गया 10, हासिल का आया 1। अब हम लोगों को मिल गया डी एफ कुव्वत 2 बराबर 208। अब 208 तो किसी का मुरब्बा नहीं है क्या, नहीं है, तो अब हम इसके टुकड़े करेंगे। अब टुकड़े कैसा करना है, जिसके अंदर एक मुरब्बा हो और एक गैर मुरब्बा हो, तो इसको कैसा करना है, इस तरीके से बनाना है। यहाँ हम लिखे 208, 2 से इसको तकसीम करते हैं, यहाँ कितना आएगा 104, फिर 2 से तकसीम करते हैं कितना आएगा 52, फिर 2 से तकसीम करते हैं कितना आएगा 26, सही है ना क्या नहीं, 2 दूनी 4, हाँ 26, ओके। फिर 2 से करते हैं कितना आएगा 13, फिर 13 से का तकसीम करते हैं कितना आएगा 1, सही है, बराबर है क्या। तो क्या होगा हमारे पास, ये जोड़ी लेते हैं 4, ये जोड़ी लेते हैं 4 ज़र्ब 13, यानी 16 ज़र्ब 13, तो देखो 16 मुरब्बा आते और 13 गैर मुरब्बा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी एफ बराबर 16 ज़र्ब 13 जैसा में। इसके बाद आगे करना है हमको, इसलिए डी एफ बराबर, अब 16 किसका मुरब्बा है 4 जज़र में 13 को जज़र में क्यों लिखे, क्योंकि किसी का मुरब्बा नहीं है। अभी हम लोगों ने ये भी मालूम कर लिया है, ये भी मालूम, अब बारी आती है ई एफ की। अब ई एफ है यहाँ पर, फिर हम लोगों को 2 ज़िलों की लंबाई मालूम है, यानी इसकी और इसकी। फिर यहाँ पर हम कौन सा मसला इस्तेमाल करेंगे, फिसागोरस का। फिर यहाँ पर हम लोग दोबारा से फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया, इसका जवाब लिखो और बताओ।